और देखिए, रामनवमी पर सुलगा बिहार अब भी जल रहा है। हिंसा की आग 5 जिलों तक फैल चुकी है। हालात काबू करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ी है। मामले पर सियासत गरमाई हुई है तो बिहार सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो चारों तरफ सब घर पर फेंका पत्थर, उसके बाद गाड़ी तोड़ा, मंदिर पर भी पथराव किया, ताजिया का चित्र भी बना के गया सब। बिहार में बेकाबू हुए दंगाई। सरकार कुछ नहीं कर पाई। बिहार में हिंसा का ब्रेक फेल। सरकार का इंटेलिजेंस फेल। 2 दिन से बिहार सुलग रहा है। रामनवमी से शुरू हुई हिंसा का दौर शनिवार देर रात भी जारी रहा। सरकार कहती रही कि सब कुछ नियंत्रण में, हालात शांतिपूर्ण है, लेकिन दंगाई उत्पात मचाते रहे। बिहार के 5 जिलों में रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद से हिंसा हो रही है। नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम में 2 दिन से फायरिंग और बमबाजी हो रही है। भागलपुर और गया में भी विवाद हुआ। मुंगेर में भी शनिवार की रात मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। बिहार शरीफ में शनिवार की रात एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। युवक अपने घर से कुछ सामान लेने निकला था, अचानक उसका शव मिलने की खबर आई। सबके घर में एक पुलिस नहीं चढ़ता है। हिंदू लोग के सबके घर में सीढ़ी लगा लगा के हिल जाता है। बेटा के मर्दाना सबके पकड़ पकड़ के ले जाता है। यहाँ कितना धांधली करता है, तो कहाँ जाए? घर छोड़ के भाग जाए। यहाँ हिंदू सब घर छोड़ के भाग जाए, मुस्लिम सब रहे। नालंदा जिले में 2 गुटों के बीच अब भी तनाव फैला हुआ है। बिहार शरीफ में धारा 144 लागू है। जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और शहर में सन्नाटा पसरा है। बाजार बंद है और बाहर किसी को भी निकलने की अनुमति नहीं है। किस तरीके से ये पूरा शहर इस वक्त वीरान है। जगह जगह सिर्फ स्टैटिक फोर्स आपको कैंप किए हुए दिखेंगे। पैरामिलिट्री बटालियन के लोग हैं, बिहार पुलिस के लोग हैं, और ये तस्वीर बता रही है कि ये शहर किस वेदना और किस परेशानियों से गुजर रहा है। धारा 144 लागू है, लेकिन आपको जो तस्वीरें दिखेंगी वो ऐसा लगेगा कि एक कर्फ्यू की स्थिति है। कहीं कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा, सारे बाजार बंद हैं, तमाम दुकानें बंद हैं, घर से किसी को नहीं निकलना है। बिहार शरीफ में बिहार पुलिस के साथ अब पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी उतार दिए गए हैं। बिहार पुलिस की 10 कंपनियां फिलहाल यहां तैनात हैं। जगह जगह फ्लैग मार्च हो रहा है। हर चौक चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी है। स्पेशल विजिलेंस टीम भी पूरे इलाके में निगरानी रखे हुए है। खास करके 7 डीएसपी और एएसपी रैंक के अफसरों की प्रतिनियुक्ति नालंदा में की गई है। नालंदा को ज़्यादा सेंसिटिव माना जा रहा है और यही कारण है कि प्रमंडलीय आयुक्त और आईजी को वहां पर कैंप करने को कहा गया है। इंटरनेट सेवा के जरिए किसी तरीके की भ्रामक खबर ना फैले, अफवाह ना फैले, इसको देखते हुए दोनों जिलों की इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद लोग खौफजदा हैं। कई लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह चले गए हैं। जो बचे हैं वो भी भागने की तैयारी में। हिंसा के बाद पलायन को लेकर भी गिरिराज ने बिहार सरकार को घेरा और कहा कि बिहार बंगाल बनने की राह पर जाता दिख रहा है। गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला और रामनवमी पर हुई हिंसा को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। जानबूझ करके संरक्षण में हिंदुओं के ऊपर सोची नालंदा में तो 200% सोची समझी। नीतीश कुमार जी अगर नालंदा को नहीं संभाल पाए, वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाए जान माल का, क्या करे नालंदा का हिंदू? छोड़ के भाग जाए? कहाँ जाए? अगर रामनवमी नालंदा में नहीं मने तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया में बनेगा? ये वोट बैंक की सोची समझी रणनीति है। दुर्भाग्य है इस बिहार का कि इसको भी बंगाल के तर्ज पर ले जाना चाहिए।
रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। राज्य के हालातों को लेकर जहां गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बातचीत की है, वहीं जेडीयू और आरजेडी ने बीजेपी को घेरा है। बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है, चिंता हो रही सबको। भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। सवाल उठ सकता है कि जहां जहां आपका प्रोग्राम था वहीं दंगा क्यों हुआ, ससरा में दंगा क्यों हुआ, कमादा में आपकी मीटिंग है, बगल में नालंदा में कैसे हो गया भाई। ये लोग डरे हुए हैं, ये जान रहे हैं कि देखिए 2015 में जो गठबंधन बना था लालू यादव और नीतीश कुमार का, उसका परिणाम जो है देख लीजिए। तो इनके मन में भय है कि ये गठबंधन जो है फिर बन गया तो 2015 का रिपीट हो जाएगा, फिर हमारी सरकार जो है कैसे बन पाएगी। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन रामनवमी पर भड़की हिंसा बिहार सरकार को सवालों के घेरे में तो खड़ा कर ही रही है। मसलन शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था? हिंदू बहुल इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? क्या साजिश के तहत शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए गए? दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या बिहार सरकार वोट बैंक के दबाव में सख्त एक्शन लेने से बच रही है? इन सवालों के जवाब बिहार सरकार को देने ही होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त सीधे रुख करते हैं बिहार का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, पुलिस की भारी मौजूदगी, उसके बावजूद सासाराम से एक और बम ब्लास्ट की खबर आई है। क्या ये खबर है और पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवी रुकने का नाम नहीं ले रहे? किसी प्रकार का कोई डर नहीं पुलिस का? देखिए, बहुत ही अजीब सी परिस्थिति है ज्योति। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कल समीक्षा बैठक करते हैं, डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक करने के साथ साथ तमाम जिलों के एसपी और डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश देते हैं, इस तरह के उपद्रवियों को पकड़ने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कहते हैं। और दूसरी तरफ आज सुबह जिस तरीके से सासाराम के मोची टोला में एक घर के ऊपर बम फेंके गए हैं, उसके बाद से ऐसा लगता है कि ये जो उपद्रवी हैं इनके अंदर शासन का खौफ ही नहीं है। प्रशासन और शासन जो है वो अपने हनक से चलता है। अगर शासन सरकार का इकबाल खत्म हो जाएगा, लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा, तो इस तरह के अपराधी जो हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। लेकिन कोशिश एक तरफ है कि जितनी जल्दी हो सके नॉर्मलसी लाई जाए, स्थिति सामान्य की जाए, और दूसरी तरफ इस तरह की छिटपुट घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें अवरोधक बन रही है। 144 धारा नालंदा में लागू है, सासाराम में तो लागू नहीं है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं दोनों